आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाता है। हफ्ते के 6 दिन सुबह 10:30-11 से 2-2:30 बजे तक बैठते हैं, अवाम के मसाइल सुनते हैं और उन मसाइल को हल करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में होता है। सदर मोहतरम ने जहराबाद में जब मुझे बैअत सदर मुंतखब किया तो मैंने सदर बनने के बाद उसी सिस्टम को जहराबाद के अंदर कायम किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर मैं मेरे जमात के ज़िम्मेदारान सुबह 10:30-11 से 2-2:30 बजे तक मुसलसल रोज बैठते हैं। बैठकर मतलबों के जो मसाइल आते हैं उन मसाइल को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मसाइल को हल करें। गुज़िश्ता 6 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड के सुदूर मोतमदीन साबिका काउंसलर्स साबिका नायब सदर मलिया मुसलसल वार्डों में अपने नुमाइंदगी के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद हमारे जिले सेक्रेटरी के इंचार्ज जनाब कौसर मोहिउद्दीन के जरिए जनाब प्यारे साहब के पास एक लिस्ट भेजी और उस लिस्ट के जरिए तमाम नामों को फौज मिली। उसके बाद 14 नामों का ऐलान किया गया। उन 14 नामों में मुसलमान हैं, दलित हैं और हमारे हिंदू भाई हैं। तो मजलिस शुरू से ही एक सेकुलर पार्टी का काम कर रही है और वो अवाम के दरमियान रहकर अवाम के हर मसाइल की हल करने की कोशिश करते हैं। नायब सदर नसीम मलिया अहमद पाशा ने शांति नगर के जो गुज़िश्ता में 8 नंबर वार्ड में आकर था, आज 33 नंबर वार्ड है, उस वार्ड में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर जहराबाद टाउन के मजलिस के सदर जनाब अतर अहमद साहब, जनाब मोइनुद्दीन गौरी साहब, मजलिस के जहराबाद के 14 उम्मीदवार, मोहिबान मजलिस, जिम्मेदारान मजलिस, यहाँ पर आकर इस जलसे को सुनने वाले मेरे साथी नौजवान, बुजुर्ग हजरात, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, ये आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं आपके सामने एक दो बात बताता चलूं। आज जहराबाद टाउन के अंदर आने वाली 11 तारीख के दिन आप तमाम को अपना वोट इस्तेमाल करना होगा और जहराबाद टाउन के अंदर जो मजलिस के 14 उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, कई शांति नगर से, कई ड्राइवर कॉलोनी से, कई रामनगर से, कई रंजोल से, अलीपुर से, गढ़ी से, इन तमाम इलाक़ाजात से 14 उम्मीदवार ठहरे हुए। मेरा बताने का मकसद यह है कि यहाँ पर जहराबाद टाउन के अंदर जहाँ पर कसीर तादाद में मुसलमान बसते हैं, चाहे वो शांति नगर हो या गढ़ी का इलाका हो या रामनगर हो या ड्राइवर कॉलोनी हो, इन बस्तियों के अंदर जहां पर कसीर तादाद के अंदर दलित या मुस्लिम बसते हैं, उन आबादी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। यहाँ के साबिका जो MLA थे मोहतरमा और जो अभी मौजूदा MLA है, उन तमाम मिलकर आपके बस्तियों को नजरअंदाज किया गया और आपके बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। अगर कोई काम यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम हुआ था, जहाँ पर भी साबिका में 12 साल पहले हमारे मजलिस के जो काउंसलर थे और यहाँ के वाइस चेयरमैन थे, उन मिलकर उनके बस्तियों के अंदर जहाँ तक हो सकता है थोड़े बहुत काम कराने की कोशिश करें।
आज से 2-3 साल पहले से लगातार अभी मौजूदा वार्ड नंबर 22 के जो उम्मीदवार है जनाब इलियास साहब ने कई मरतबा दारुसलाम आकर सदर मोहतरम के लेटर्स को लेकर यहाँ के कमिश्नर म्युनिसिपल को बात कर उन्होंने कई लाखों रुपए की तादाद से यहाँ के कई डेवलपमेंट के काम कराए। उसी तरीके से जहां तक हो सकता है जमात डायरेक्ट कमिश्नर की नुमाइंदगी कमिश्नर की बताकर यहाँ के चंद छोटे छोटे मसाइल को हल कराएगा। मगर आज देखते होंगे इलेक्शन आ जाता है तो ये तमाम के तमाम कांग्रेस हो या टीआरएस हो या दीगर जमात चंद पैसों पर बिकने वाले आजाद उम्मीदवार इन तमाम मिलकर मजलिस को शिकस्त देने का मंसूबा तैयार करते हैं। मगर आपको होशियारी से काम करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ये कांग्रेस हो या टीआरएस हो इन तमाम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। मगर मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपको आने वाली 11 तारीख के दिन मुत्तहद होते हुए आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। आपके उम्मीदवार जहां पर भी मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हुए 14 उम्मीदवार का इम्तियाजी निशान पतंग है। उन पतंग 14 उम्मीदवार के इम्तियाजी निशान पतंग के ऊपर और डालकर मस्जिद के तमाम उम्मीदवार को कामयाब कराइए और 11 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाए और आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करें और डालकर अपने घर वालों को आपके अड़ोस पड़ोस को अपने अहले खानदान को दोस्त अहबाब को बताइए आपकी जमात के उम्मीदवार 14 ठहरे हुए उन तमाम का इम्तियाजी निशान पतंग है। जहराबाद के अलावा नारायण खेड़ के अंदर भी हमारे मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हुए उन तमाम का भी इम्तियाजी निशान पतंग है। कोई से भी हमारे उम्मीदवार ठहरे हुए उन तमाम का भी इम्तियाजी निशान पतंग है। सदासी पेट हो या संगारटी हो या मेदक हो या नरसापुर हो उन तमाम जहां पर भी आपके रिश्तेदार आपके दोस्त अहबाब आपके जो पहचानत के लोग हैं उन तमाम को बताइए फोन के जरिए मौजूदा हालात को गौर करिए। हिंदुस्तान में होने वाले हालात रियासत तेलंगाना जो आपका जहराबाद संगारेड्डी के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं इन तमाम हालात को गौर करते हुए आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। वो आपको मुत्तहद होते हुए सदर मोहतरम के हाथ को मजबूत करिए। मैं फिर एक मरतबा मेरे साथी नौजवानों से मेरे बुजुर्गों से मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि 11 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज अदा करिए अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के इम्तियाजी निशान पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। कुल हिंद मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिमीन मुखातिब होंगे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवार ज़हीराबाद के इस बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से मोहतरमा इरम फातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 8 से सूर्यापेटा सोनम्मा, वार्ड नंबर 11 से जनाब सद्दाम हुसैन, 12 से मोहम्मद निज़ामुद्दीन, 13 से मोहम्मद अली शाह खान, 14 से मोहम्मद रफ़ी साहब, 18 से मोहतरमा जोरा जबीन साहिबा, 21 वार्ड से मोहतरमा हलीमा भी, 22 नंबर वार्ड से मोहम्मद इलियास, 25 वार्ड से मोहम्मद मुजाहिद, वार्ड नंबर 28 से कमले बाबू, वार्ड नंबर 33 से मोहतरमा नफीस सुल्ताना साहिबा, वार्ड नंबर 34 से मोहतरमा सबिया सुल्ताना और वार्ड नंबर 35 से मोहतरमा शहबाज बेगम साहिबा। शहनशीन पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व ऑब्जर्वर व जिम्मेदार ज़हीराबाद, संगारेड्डी, मेदक, सदासी पेट और कोहीर, जनाब साहब, जनाब अतर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब गौरी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और मेरे तमाम रफ़ा,
मौजूद हाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने चंद बातें कर कर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल 11 तारीख के दिन पतंग के निशान पर करके आप अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी इत्तेहाद को मजबूत रखिए और ज़मीनी सतह से ज़हीराबाद में आप अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए। लोग अक्सर कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, मगर याद रखिए इलेक्शन सिर्फ बल्दिया का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हमको ये पैगाम भी देता है और हमको ये कार्रवाई भी करना है कि हम अपने वोट के जरिए अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने कई बरसों से अवाम की खिदमत करते आ रही है। यहाँ पर मजलिस के मुखालिफिन ये कहते हैं कि मजलिस बरसर इख्तिदार पार्टी नहीं है। कभी इख्तिदार पर BRS थी, तेलंगाना बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ, जो लोग आज ये कहते हैं कि हम इख्तिदार पर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 4 सितंबर को 2024 जैनूर में एक फसाद हुआ और इस फसाद में जैनूर में 110 मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। 25 दिन तक जैनूर में मुसलमानों का समाजी बायकॉट किया गया। दुकानों से कोई उनको खरीदने नहीं दिया जाता था। और जब ये 4 सितंबर को फसाद हुआ, मदरसे में बच्चे फंसे हुए थे, जिसमें बड़ी तादाद हमारी बेटियों की थी। मदरसे के जिम्मेदारों ने मुझे फोन किया, मैंने SP से बात की और उन कॉन्फ्रेंस कॉल पर मदरसे के जिम्मेदारों को लिया और SP साहब को, उस वक्त के SP साहब और कोई और थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप आधे घंटे के अंदर मदरसे के अंदर से मासूम बच्चों को नहीं निकालेंगे तो लामहला मुझे भी हैदराबाद से निकलकर और भैंसा से जाबिर साहब को निकलकर हमको जैनूर आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, वैसी साहब आप रुकिए। वहां पर DSP गए और पुलिस की गाड़ी में मदरसे के बच्चों को बिठाकर एक सेफ जगह पर, एक महफूज जगह पर उनको पहुंचाया गया। 20-25 दिन तक समाजी बायकॉट हुआ। जो लोग आज बोलते कांग्रेस पार्टी पावर में है, जो लोग बोलते मजलिस पावर में नहीं है, इख्तिदार पर नहीं है, जो BRS के लोग बोलते मजलिस क्या करती है, भाई आप पावर में थे, आप इख्तिदार में नहीं है। BRS वाले, आपका एक आदमी नहीं गया वहां पर। 25 दिन तक समाजी बायकॉट जैनूर में होता रहा। दुकानें जल गई। पावर में आप है, आप भी कुछ दे सकते थे हुकूमत से, आप भी इख्तिदार में थे 10 साल, आप भी कुछ दे सकते थे। किसी ने कुछ नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दुकान जलने वालों के अकाउंट नंबर में मंगवा कर 36 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवाया मैं, ताकि ये थालियां मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनो आप, 36 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवाए हम। उसके बाद खाना नहीं था उनके पास, खाना नहीं मिल रहा था। 15 लाख की राशन किटें मैं बनाकर मैं खुद जाने वाला था। पुलिस के आला अहदेदार बोले आप मत जाइए। आदिलाबाद से हमारे सदर है नजीर साहब को बोला तुम जाओ, लेकर जाओ। वहां पर जाकर 15 लाख की राशन किटें उनको दी गई। फिर दुकान इतने जल गए थे, 5 लाख कैश उनको दिया, में जाओ जाके बांटो दुकान वालों को। 55 लाख रुपए की रिलीफ का काम मजलिस ने किया। आप कांग्रेस पावर में है ना, BRS पावर में थी 10 साल। तुम्हारे MLA, तुम्हारे MP
तुम्हारा जिला परिषद, तुम्हारा एमपीटीसी के मेंबर, कोई नहीं गए वहां पर। और आज इलेक्शन आया तो नहीं, ये होना वैसा नहीं है, फुला नहीं है। ये फैसला आपको करना है, मजलिस ने किया। समाजी बाइकआउट कभी होता है इस जमाने में, बताओ आप? सोशल बाइकआउट किया गया 20-25 दिन तक। मजलिस के लोग जाते रहे वहां पर। मदरसे काशिफ उलूम में ये रेशन की किटें बांटी गई। फिर आप देख लो यहां पर कौसर साहब बैठे हुए हैं। 23 के असेंबली इलेक्शन हुए और 23 के असेंबली इलेक्शन होने के बाद एक फसाद हुआ मेदक टाउन में। मेदक की टाउन में बकरीद से पहले एक फसाद हुआ, दुकान को जला दिए। और बलवाई जो बदमाश लोग थे, एक अस्पताल में घुसकर बेचारे हमारे हिंदू भाई का दवाखाना था, उस दवाखाने को तोड़ फोड़ किए। क्या बकरीद में कुर्बानी नहीं देना? कौसर मोहिउद्दीन गए, पुलिस से बात किए और मदरसे मुश्ताकुल उलूम में कुर्बानी का इंतजाम किया गया। आप बरसर इख्तिदार हैं ना, आप रूलिंग पार्टी है। बीआरएस आप रूलिंग पार्टी थे, जाना था वहां पर, क्यों नहीं गए तुम लोग? नहीं गए। फिर उस हमले में आरिफ और मेराज साहब जख्मी हुए, असरा हॉस्पिटल ला के इलाज करवाए उनका। आरिफ या मेराज पर केस बुक हुआ था, कानूनी वकील खड़ा करके एंटिसिपेटरी बेल लिए। 8 बच्चे जेल को गए, जमानत पर मजलिस ने उनको निकलवाया। फिर जिलानी गड्ढा मेदक टाउन में किले के पास गड़बड़ हुई। कौन किया ये सब? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अज़ा होगा। दौलताबाद ये नरसापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान में एक बच्चे के हाथ से गलती से चप्पल गिरी तो उस घर पर हमला किया गया। उस घर के हिस्से में फ्रूट की दुकान थी, टायर की दुकान थी, जला दिया गया। उन घर वालों को निकालकर कौसर मोहिउद्दीन साहब एक दूसरे मुकाम को मुंतकिल किए और 8 दिन तक उस घर के लोगों को घर जाने नहीं दिया जा रहा था। एसपी से मेरे को बात करना पड़ा एक दो तीन मरतबा। उसके बाद वो घर को जा सके, वो दुकान भी अब उनकी चल रही है। नरसापुर मोमिन गली में एक गैस वाले से बहस हुई। बजरंग दल के लोग आकर जावेद नामी बच्चे को बुरी तरह मारे। उस बच्चे को जावेद को ले जाकर हम लोग तूपरान में रखे एक महफूज मुकाम पर। वो गैस वाले और बजरंग दल वालों को गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इलेक्शन आया तो रूलिंग पार्टी में कांग्रेस भी है और साबिका में जो हुकूमत में थे बीआरएस है। आप फैसला कर लो, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस बारे में। वोट देना आपका इख्तियार है, मगर इख्तिदार में रहने के बावजूद भी हरकतें होती हैं। हुकूमत में रहने के बावजूद भी किसी को तौफीक नहीं हुई कि जाकर उनकी मदद कर सके। आप बताइए 2024 में किसी का समाजी बाइकआउट हो सकता है क्या? जयनूर में 20-25 दिन समाजी बाइकआउट हुआ। मजलिस वहां पर फ्रूट खाने का इंतजाम करवाया उन लोगों को। आप जाकर पूछ सकते हैं जयनूर टाउन के लोगों से, आप जाकर पूछ सकते हैं मेदक में बकरीद से पहले क्या हुआ था। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इन जगहों पर क्या मैं जयनूर में जाकर इलेक्शन लड़ रहा हूं? क्या वो नरसापुर में वहां पर जो झगड़ा हुआ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? वहां पर नाइंसाफी हुई, मजलिस वहां पर पहुंच गई। मैं आप सदवन गुजारिश करता हूं कि आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए।
ये असेंबली का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, बल्दिया का इलेक्शन है, मगर जमीनी सतह पर आपको आपके नुमाइंदों की जरूरत है। अगर दूसरी पार्टी के लोग हैं उनमें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फर्क एक ही है कि उनकी जबानें उसी वक्त खुलती है जब उनकी पार्टी के कोई जिम्मेदार लीडर उनको हुक्म देते हैं। मजलिस का नुमाइंदा होता है तो उसके बोलकर अवाम में लाया जाता है कि तुम इंतजार नहीं करना, जहां पे जुल्म नजर आया, जहां पर नाइंसाफी नजर आई, तुम अपनी आवाज को उठाओ और उसको सही करने की कोशिश करो। ये लोग जीत तो जाते हैं मगर मुंह नहीं खोलते। मैं देखा हूं पार्लियामेंट में इतने लोग जीत कर आए, कौन सी जबान इस्तेमाल करते? नहीं, वो सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म? भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत के, अब सेकुलरिज्म कामयाबी है। हर समाज का नुमाइंदा कामयाब हो गया। बैकवर्ड क्लास की नुमाइंदगी अपर कास्ट के बराबर हो गई भारत के पार्लियामेंट में। याद रखिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है, जिसके पास उसकी आवाज है, उसके नुमाइंदे के रूप में, शक्ल में उसके मसाइल और उसकी तकालीफ को सुना जाता है। अगर कोई आप में से ये समझता है कि नहीं ये रूलिंग पार्टी का है, वो फुला रूलिंग पार्टी का है, मेरे भाई ये सिर्फ दिखावे के तौर पर है। ये ऐसे लोग हैं जो एक कपड़े की दुकान में रखते ना कपड़ा पिना के, उतना ही काम है उनका। गिराक को बुलाना, देखो हम कपड़ा पिना के रखे, उसके बाद उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि जहीराबाद हो, सदासी पेट हो, संगारेड्डी हो, कोहीर हो, मेदक हो, तांडूर हो, विकाराबाद हो, महबूब नगर हो, निजामाबाद, करीम नगर, जगतियाल, पेड्डापल्ली, कोलटला, मेटपल्ली, बेलमपल्ली, निजामाबाद, भैंसा, आदिलाबाद, बोधन, मजलिस को वोट दीजिए। आपकी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फिरका परस्ती खत्म हो गई, याद रखिए इख्तिदार पर कोई भी आए, फिरका परस्ती का जहर बरकरार है। और फिरका परस्ती के जहर का सद्देबाब यह है, उसका तिर्याक यह है कि आप मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करिए। आप देखते हैं कि मुल्क में आसाम का चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है, और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, एक चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी देगी, ताकि आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस बुक किया जाए। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहीन अब्दुल्ला के नाम से, जिसमें पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि अगर इस तरह के वीडियो या जबान से कुछ बोला जाएगा तो फौरन उस पर केस बुक किया जाएगा। और उस वीडियो में क्या बोला, आवाज आती है कि इमेज बनाया गया एक मुसलमान साहब का, और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोई रहम नहीं, नो मर्सी। बताइए आप ये क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आए दिन कोई ना कोई वाकयात होते रहते हैं। हैदराबाद में जानवर लाया जाता है, हर जगह रोका जाता है। सुबह के 2 बजे, सुबह के 5 बजे किसको फोन करता बेचारा वो कुरैश बिरादरी का आदमी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को करता है। बरसर इख्तिदार के लोगों को फोन नहीं करता, उसको मालूम, क्योंकि वो लोग आने से डरेंगे, क्योंकि उनको सबके वोट की जरूरत है।
मजलिस को वोट की जरूरत है, मगर मजलिस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मजलिस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को आपको अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। मैं यहां पर खड़े होकर आईडी